कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सच तो ये है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो दूसरे इंसान को सिर्फ याद रहेगा कि हमने उसको कैसा महसूस कराया था, बस। अमीन सयानी साहब की आवाज हम कभी क्यों नहीं भूल पाएंगे? सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने लॉन्गेस्ट रेडियो शो किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि जब उन्होंने गीतमाला शुरू किया तो वो एक रेवोल्यूशनरी शो था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको उच्चारण इतना साफ था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी आवाज इतनी प्यारी थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने हमारे फेवरेट गाने सुनाए थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने जनरेशन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारी रीतियों को तोड़ा था। जहां हमारे नेता भाइयों और बहनों कहते थकते नहीं, उन्होंने हमेशा बहनों और भाइयों कहा, मगर इसलिए क्योंकि जिस दौर में उनका शो बुलंदियों पे था, वो दौर हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल दौर था। 1952 में जब गीतमाला शुरू हुआ, सोचिए, हमें नई नई आजादी मिली थी, हम बहुत खुश थे, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया था, अपनों को खोया था, हम अंदर से जख्मी थे, बहुत सारे घाव थे। हम चाहते थे कि कोई तो हमें कुछ वक्त के लिए ही सही अपने गम से आजाद कर दे। तो आया गीतमाला, हफ्ते में एक दिन आता था, मगर उसका इंतजार रहता था, क्योंकि उसमें वो बातें होती थी, अमीन सयानी साहब की वो बातें होती थी जो उन घावों पे मरहम का काम करती थी। वो गाने होते थे जिनके साथ जब हम गुनगुनाते थे, अपने दुख थोड़ी देर के लिए ही सही भूल जाते थे। अमीन सयानी साहब ने महसूस करवाया कि उम्मीद है, कि मोहब्बत की दुनिया ही इकलौता जवाब है जिंदगी का, और मेहनत से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। कितना लंबा वो रेडियो शो चला, और हर दिल का पसंदीदा शो। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो याद रहता है कि उसने हमें कैसा महसूस करवाया था। और अमीन सयानी साहब, उनको हम कभी नहीं भूल सकते।